दोस्तों, क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि एक ओर नीतीश कुमार नाराज बैठे हैं और दूसरी ओर उनको पलटने का ऑफर भी पूरी तरीके से मिल चुका है। अब गेंद नीतीश कुमार के हाथ में है कि वो किधर फेंकते हैं। खबर चल रही है कि नीतीश कुमार किसी भी समय पलटी मारकर इंडिया गठबंधन के खेमे में आ सकते हैं। इन तमाम सियासी अटकलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बिहार का होने जा रहा है। आज अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं। क्या अमित शाह से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी? कि जिस तरीके से नेशनल टेलीविजन पर बैठकर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर यह कहा कि बिहार में हमारा नेता कौन है ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ती जा रही है। क्या जब पटना जा रहे हैं तो नीतीश कुमार से मुलाकात होगी? और इसी बीच ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार पटना से बाहर निकल चुके हैं। क्या अब गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं हो पाएगी? और जिस तरीके से सियासी अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं कि लालू यादव ने साफ तौर पर नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया है कि हमारे दरवाजे आपके लिए पूरी तरीके से खुले हैं, आप भी दरवाजा खोल कर रखिए और आइए साथ मिलकर बिहार में काम किया जाएगा। क्या इस बात से पूरी तरीके से एनडीए की टेंशन बढ़ चुकी है? और एक बात और याद करनी होगी कि जब दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई थी तो तमाम सहयोगी दल पहुंचे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उस बैठक से पूरी तरीके से दूरी बना रखी थी। नीतीश कुमार नहीं आए थे। एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा किन मायनों में अहम है और क्या नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि पलटी मारने की खबर कभी भी हो सकती है। तो ये खबर आपके स्क्रीन पर है। नाराज नीतीश को लालू का पलटी वाला ऑफर। बिहार में क्या अब अमित शाह करेंगे डैमेज कंट्रोल? तो दोस्तों, जिस तरीके से कई दिनों से खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त एनडीए छोड़कर बिहार में कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं, अब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने जा रहा है। क्या वो डैमेज कंट्रोल करने गए हैं? क्या नीतीश कुमार उस व्यक्ति से मिलेंगे जिन्होंने नेशनल टेलीविजन पर बैठकर साफ तौर पर यह कह दिया था कि बिहार में हमारा नेता कौन है ये चुनाव के बाद फैसला किया जाएगा? और जिस तरीके से संसद में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब के बारे में जो कुछ कहा, उसके बाद जो बाहर हंगामा हुआ, विपक्ष ये मांग करता रहा कि गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे, इस्तीफा दें। उसके बाद से नीतीश कुमार भी उस मामले पर खामोश हैं। जब मीडिया वालों ने नीतीश कुमार से पूछा तो पूरी तरीके से उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। और कहा जाता है कि जब जब नीतीश कुमार मौन होते हैं, खामोश होते हैं, तो कुछ वो बड़ा फैसला करते हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का दौरा तो बिहार का हो रहा है। क्या नीतीश कुमार मिलेंगे और किससे किससे मुलाकात होगी? खबरों में क्या कुछ चल रहा है वो देखते हैं। देखिए, बिहार में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके चलते एनडीए और इंडिया गठबंधन अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इन सब के बीच पिछले कुछ हफ्तों से ये खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं। हालांकि नीतीश कुमार या उनके गुट के किसी भी नेता ने इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा है। दूसरी ओर आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव का नीतीश कुमार को पलटी वाला ऑफर बिहार में नए सियासी समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, वैसे तो गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं। 2 दिन का उनका बिहार का दौरा है। क्या ऐसे समय में वो नीतीश कुमार को मना पाएंगे? कि जिस तरीके से नाराजगी की खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि चुनाव अक्टूबर और नवंबर में होना है, लेकिन अभी से उसकी शुरुआत की जा चुकी है। सीटों को लेकर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से सफाई चाहते हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं कहा है। जो सहयोगी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आप अपनी सीटों में से उनको सीट दीजिए, लेकिन इस बात को नीतीश कुमार मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह नीतीश कुमार को मना पाएंगे? देखिए, बिहार में इस सियासी हलचल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह 5 जनवरी से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। यहाँ वो 2 अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह पूर्व बीजेपी सांसद सुशील मोदी की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में जाएंगे। इसके बाद वे पटना स्थित गुरुद्वारा साहिब भी जाएंगे। इस दौरान अमित शाह बीजेपी के राज्य यूनिट की बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली आए थे, उस वक्त खबर ये आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो सकती है, अमित शाह से मुलाकात हो सकती है और जेपी नड्डा से भी मिल सकते हैं। लेकिन किसी से भी नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं हुई। नीतीश कुमार वापस बिहार लौट गए। अब जब
अमित शाह बिहार जा रहे हैं, पटना में हैं वो। कहा जा रहा है कि पटना में तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात होगी, तो नीतीश कुमार से भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन उसी बीच पटना जब अमित शाह आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना छोड़कर अपनी यात्रा में लग चुके हैं। क्या पूरी तरीके से नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अमित शाह को साफ मैसेज दे दिया है कि जिस बात को हम मानने के लिए कह रहे हैं, अगर वो नहीं मानी गई तो हम इंडिया गठबंधन के साथ जाकर बिहार में और फिर केंद्र में भी बड़ा खेला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। देखिए, खबर जो छप रही है वो ये कि नीतीश से मिलेंगे अमित शाह, क्वेश्चन मार्क। ऐसे में अब जब अमित शाह पटना जाएंगे तो ये देखना होगा क्या वो सीएम नीतीश कुमार से मिलते हैं या नहीं। अगर दोनों की मुलाकात हुई तो बिहार की सियासत में चल रहे कयासों का अंत हो जाएगा। लेकिन अगर अमित शाह नीतीश से बिना मिले दिल्ली लौटे तो नीतीश की नाराजगी के कयासों को और ज्यादा बल मिल सकता है। तो दोस्तों, पूरी तरीके से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को टेंशन में डाले रखा है। एक तरफ पलटी मारने वाला ऑफर, और जिस तरीके से कल नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि 2 बार गलती हो गई थी, हम आरजेडी के साथ चले गए थे लेकिन अब कभी भी नहीं जाएंगे। और जब यह पूछा गया कि लालू यादव ने आपको पूरी तरीके से ऑफर दे दिया है, तब नीतीश कुमार ने लालू यादव का बचाव करते हुए कहा कि जब आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं तो लालू जी क्या ही बोलेंगे। तो पूरी तरीके से अभी भी सस्पेंस नीतीश कुमार ने बना कर रखा है कि आखिर बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है, किसी को भी नहीं पता है। अब पूरी तरीके से गेंद नीतीश कुमार के पाले में है, वो जिधर फेंकेंगे उधर ही खुशी की लहर दौड़ेगी। क्या इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की वापसी होगी या फिर एनडीए के साथ रहकर ही, जिस तरीके से उस बीच ये भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से फंसा लिया है, उनके विधायकों को तोड़ने की बात की जा रही है। क्या नीतीश कुमार इसी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं कि अगर पलटी मारेंगे तो विधायक साथ नहीं देंगे, या अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं तो उनके सांसद टूटकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो जाएंगे। ऐसी तमाम खबरें चल रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरीके से अभी भी खामोश हैं। कल उन्होंने कहा तो जरूर कि हम उधर नहीं जाएंगे, लेकिन आज जब अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं तो उसी बीच नीतीश कुमार अपनी यात्रा को आगे लेकर आगे बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से लगातार इतने दिन गुजर जाने के बाद भी नीतीश कुमार खामोश हैं, मौन हैं, और अब पटना दौरा हो रहा है गृह मंत्री अमित शाह का। इससे पहले खुद सीएम नीतीश कुमार दिल्ली आए थे, लेकिन वो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से नहीं मिले। और अब जब अमित शाह पटना जा रहे हैं तो क्या उनकी मुलाकात जेडीयू के नेताओं से और खुद सीएम नीतीश कुमार से होगी या नहीं। और इसी बीच ये खबर आ रही है, तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।